नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आबकारी विभाग से राजस्व की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रदेश में पहले क्वार्टर में 262 करोड़ 98 लाख का राजस्व मिला, जिसमें करीब 75 करोड़ कोविड सेस से मिले हैं। 2020-21 एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया। पहली बार है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो एडिशनल सेल होती है अलॉटेड कोटे से, उसके अंदर भी पिछले वर्षों के मुताबिक अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 2 करोड़ 88 लाख, 17-18 की बात करूं 3 करोड़ 1 लाख, 18-19 की बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख, पिछले वर्ष की बात करूं तो केवल मात्र 1 लाख, और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। जहां हमारी पॉलिसी का क्लॉज 12.2 का पार्ट था कि टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगा जाएगा, इसके अंदर जो ईएनए की क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और लीकेजेज रोकी जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज को कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी व्हीकल, चाहे वो डिस्टिलरी से, बॉटलिंग प्लांट से निकले या फिर L1 L13 से वेंट्स की ओर जाएंगे, उनके अंदर तमाम व्हीकल में जीपीएस मैंडेटरी है। पहले ऑडिटिंग चला करती थी, अब हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि एक्साइज के अंदर स्पेशल ऑडिट हर महीने का एक स्पेशल टीम ऑडिट की बनाकर, जिसके अंदर चीफ अकाउंट अफसर, सेक्शन अफसर ये ऑडिट भी करेंगे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी मंथली तौर पर हमें देने का काम करेंगे। हिप्पा के अंदर भी हमने कल एक नए अधिकारी को पोस्ट किया है और इसी उद्देश्य के साथ किया है कि बेटर ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनकी हम कराएं। राज्य के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब मामले में गठित की गई एसईटी को लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ जांच पूरी होने के बाद सही तथ्य सामने आने की बात भी उन्होंने कही है। इलीगल शराब की मूवमेंट की जानकारी जब हमारे पास आई तो उसकी जांच करने के लिए 7 मई 2020 को मैंने एक एससीटी का गठन किया। ये एससीटी किसी की मांग पर नहीं, किसी नेता ने इसके लिए कोई जांच कराने के लिए नहीं कहा था। हमने खुद इसको महसूस करते हुए करेक्टिव कदम उठाते हुए ये एसआईटी गठित की थी। एससीटी में टीसी गुप्ता आईएएस,
सुभाष यादव IPS और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को मेंबर बनाया गया। 3 मेंबरी कमेटी बनी। बाद में इस कमेटी ने अपना समय बढ़ाने की बात की। हमने 2 महीने का समय बढ़ाया और सुभाष यादव जो कि रिटायर हो गए थे, उनके स्थान पर मोहम्मद आकिल को इसका मेंबर बनाया। कितनी है कितनी नहीं है, ए मिनिस्टर कैन नॉट नो। ये तो जांच होगी तो उसमें पता लगेगा कि इतने 1000 बोतलें थी, इतने वो था, इसने किया, इसने करवाया। ये तो थोड़ा जांच से ही होगा। और अब काफ़ी जांच जो SCT ने तो एक रास्ता बताया, मोटा मोटा उन्होंने कुछ जांच करके बता दिया। थोरों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जांच करने के लिए, थोरों जांच करने के लिए विजिलेंस को। वहीं पूर्व CM और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि BSE ने जो तय किया था उसकी हाउस में बिल्कुल पालना नहीं की गई और जो बिल नहीं भी लाने थे वो भी लाए गए। इसके साथ ही हुड्डा ने कई मुद्दों को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे। विधानसभा का सेशन हुआ। आप सबको मालूम है जिन परिस्थितियों में हुआ। कोरोना के संक्रमित मुख्यमंत्री, स्पीकर, 7-8 और विधायक और कर्मचारी काफी थे। तो ये सुझाव आया कि 2 दिन की वजह 1 दिन ही खत्म किया जाए और जरूरी आइटम लिए जाए। पहले सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं अमित जी जो कर्मित हैं। और फैसला ये हुआ था कि जो हाई कोर्ट में जिसका जवाब देना है, हाई कोर्ट ने जो टाइम बाउंड कर रखे हैं या और कोई जरूरी बिल वो लेके आए, बाकी बात BSE ने फैसला किया। लेकिन अंदर हाउस में वो फैसले पे कायम नहीं रहे और जो ना जरूरी बिल थे वो भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें हमने किया। अभी केबल पर भी लगा दिया, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ा नहीं रहे, किसान के ऊपर और बोझ लाद रहे हैं टैक्स बढ़ाकर। जो तेल पर, डीजल और आज कितना महंगा हो गया, खाद भी, लेकिन उसकी MSP नहीं बढ़ी है, ना के बराबर बढ़ाई गई है। जैसे पहले हमारे समय में MSP हर साल 15 से 18% बढ़ोतरी होती थी और उनकी MSP 3 से 5% बढ़ोतरी है, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। अब इसमें अकेले डीजल में देख लो कितने रुपए है। अब कभी 2000 हमने किसान को दे दिए, 4000 तो एक ड्रम पे भाव बढ़ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने 8 ऐसे स्कूल्स को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया है जो कि कम बच्चों की वजह से बंद किए गए थे। आपको ये बताते हैं कि वो कौन से 8 प्राइमरी स्कूल हैं जिन्हें दोबारा खोल दिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। प्राइमरी स्कूल जमाल माजरा अम्बाला, इसको खोलने का फैसला लिया गया। प्राइमरी स्कूल छोटी रासौर अम्बाला, ये भी स्कूल दोबारा खोला जाएगा। प्राइमरी स्कूल आलमपुर भिवानी, इस स्कूल को भी खोलने का आदेश दिया गया है। प्राइमरी स्कूल गुरसल हिसार, ये भी स्कूल दोबारा खोला जाएगा। कम बच्चों की वजह से इन तमाम स्कूल्स को बंद किया गया था। प्राइमरी स्कूल फ्रेंड खुर्द जींद, इसे भी दोबारा खोला जाएगा।
प्राइमरी स्कूल सुजापुर नारनौल को भी ये फैसला लिया गया है कि खोला जाए। प्राइमरी स्कूल सिकंदरा यमुनानगर, इस स्कूल को भी दोबारा खोला जाएगा। रोते रोते आंसू सूख रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिला। धैर्य अब जवाब दे रहा है लेकिन धीरज के कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला। जी हां, 5 अगस्त को बैंक मैनेजर धीरज अहलावत की अपहरण कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस जांच करती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन भी होता है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम पुलिस एसआईटी पर उठ रहे सवाल। कहां है बैंक अधिकारी के हत्यारे? धीरज के परिजन अब धैर्य हारे। जी हां, तस्वीरों में दिख रहा यह हंसता खेलता परिवार अब आंसुओं के सैलाब में डूबा है, क्योंकि यह परिवार अब अधूरा जो रह गया। तस्वीरों में दिख रहे इन 2 मासूमों के सिर से पिता का साया उठ चुका है, पत्नी का सुहाग उजड़ चुका है, लेकिन इस परिवार की खुशियां छीनने वाले शायद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। वो गुरुग्राम पुलिस पर हंस रहे होंगे और दूसरी तरफ ये परिवार अब मुस्कुराना भूल चुका है। देखिए, मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि जब तक मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता तो संतोषजनक तो कैसे हो सकती है। हाँ, ये है कि वो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया है। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि मेरे पति को न्याय मिले और जल्द से जल्द पता चले कि ये हरकत किसकी थी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का, बेटी 6 साल की। मतलब मेरे हस्बैंड का नेचर इतना सॉफ्ट, मतलब ही इज़ कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ। किसी से उनकी कोई रंजिश, कोई गिला शिकवा, मैं खुद कह रही हूँ कि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, लेकिन ये सारा मामला, मेरे हस्बैंड एक फाइनेंसर थे, थोड़ा पैसे का लेन देन वो रखते थे। तो किसने ये इतनी बेकार हरकत करी है? बस मैं ये चाहूँगी कि इसके ऊपर थोड़ा सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस मुझे जल्द से जल्द कुछ नतीजा ला कर दे। आइए आपको ये दर्द भरी सच्ची दास्तान और कानून के रखवालों से कई सवाल पूछते इस मामले को तफसील से बताते हैं। पहले अपहरण, फिर हत्या। 5 अगस्त की शाम 7:40 पर धीरज घूमने निकलता है। धीरज के पास 2 मोबाइल भी होते हैं। शाम 7:56 पर धीरज का पहला मोबाइल बंद हो जाता है। 6 मिनट के बाद दूसरा मोबाइल भी बंद हो गया। इस दौरान उसकी लोकेशन साइबर पार्क के पास मिली है। 12 अगस्त को बवाना नहर से धीरज का शव मिलता है, लेकिन धीरज के दोनों फोन बरामद नहीं होते। अपहरण और हत्या के इस मामले में पुलिस अब तक आरोपियों की तलाश में ही जुटी है, लेकिन यह पता नहीं कर पाई कि आखिरकार धीरज अहलावत की हत्या क्यों की गई थी। हालांकि मामला गंभीर था, गुरुग्राम पुलिस ने भी इसकी गंभीरता को समझा और एसीपी क्राइम की अगुवाई में एसआईटी भी गठित कर दी गई। एसआईटी मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। अपने लेवल पे देखिए, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हमारे सामने ऐसा खास कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो बस मेरी यही दरख्वास्त है, प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द काम करके मुझे न्याय दिलाया जाए। मतलब एटलीस्ट धीरज नीड्स जस्टिस। जिसने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू आउट हिज लाइफ निभाई हैं, अपनी फैमिली की, सिस्टर्स की, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, हर बंदा उसके दिल से तारीफ करता है। एवरी टाइम ही वाज सपोर्टिव। तो आई थिंक एटलीस्ट वो जस्टिस डिजर्व करता है। पता चले कि उसको धोखा किसने मिला, सो दैट एटलीस्ट वो आगे तो कभी केयरफुल हो कि अपना ही कौन कर गया ये। गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। धीरज अहलावत के मोबाइल कॉल डिटेल के साथ साथ कुछ अन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कई तथ्य हाथ लगने का भी दावा है,
जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा, लेकिन परिवार वालों को आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। पत्नी को अपने पति के हत्यारे सलाखों के पीछे चाहिए। इन बच्चों को अपने पिता से जुड़ा पुख्ता सच चाहिए। लेकिन पुलिस और एसआईटी ये कब तक कर पाएगी, कहना मुश्किल है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, हरियाणा। अंबाला में लगातार बढ़ रहे केसेस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। अंबाला नगर निगम में 31 अगस्त तक पब्लिक डीलिंग बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। आपको ये बताएं कि नगर निगम अंबाला शहर में 15 से 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद नगर निगम के मुख्य गेट पर पब्लिक डीलिंग 31 अगस्त तक बंद करने के आदेश चस्पा कर दिए गए। लेकिन इन आदेशों के चंद मिनट के अंदर खुद नगर निगम अपने ही आदेशों की धज्जियां उड़ाने में जुट गया। निगम परिसर में ढहड़ी फड़ी लगाने वाले लोगों को खुद बुलाकर उनके दस्तावेज जमा कराने के काम करने लगे। वहीं इस दौरान जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, तो निगम में जहां इन लोगों को बुलाया गया था वहां पर रखे सैनिटाइजर पैनल से सैनिटाइजर भी गायब था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने 3 सितंबर से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इन परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर नेशनल कॉलेज और राजकीय महिला महाविद्यालय ने सिविल सर्जन सिरसा से पैरामेडिकल टीम और एम्बुलेंस की मांग की, जबकि कोविड-19 में ड्यूटी में तैनात टीचर्स को रिलीव करने के लिए सिरसा उपायुक्त को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही महिला महाविद्यालय ने फैसला लिया कि 50 से ज्यादा उम्र के टीचर्स की ड्यूटी परीक्षा में नहीं लगाई जाएगी। परीक्षा करवाने के लिए राजकीय नेशनल कॉलेज और राजकीय महिला महाविद्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। चलिए बात कर लेते कुरुक्षेत्र की, जहां पर लॉकडाउन में कराधान विभाग अधिकारियों द्वारा शराब ठेकेदारों पर मेहरबानियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए का जीएसटी घोटाला सामने आ गया। जिले के अब तक के सबसे बड़े जीएसटी धांधलेबाजी में सेल टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने 64 करोड़ के फर्जीवाड़े यानी कि रिफंड के शपथ पत्र के बावजूद मामला उजागर होने पर भी विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। आरोपियों को बचाने के लिए सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंककर अपने कर्तव्य से बच रहे हैं। फ्रॉड पकड़ने की शुरुआत तब होती है जब सेल टैक्स विभाग की जांच टीम ने एक ट्रक पकड़ा। इसके कागजात की जांच की गई तो ई वे बिल फर्जी मिले। वहीं से मामले की कड़ियां जोड़ी गई तो सबके सिर चकरा गए, क्योंकि मामला हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के घपले का निकला। मुझे यही पता लगा कि जीएसटी का भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्होंने एक स्टालवर्ट के नाम से कंपनी बना रखी है गांव 11 में, जिसमें ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जिसके बारे में जीएसटी के दोनों डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और वहां पर ताराचंद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, अरावली के वन क्षेत्र में जिन लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। 6 महीने के अंदर उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चलने वाला है। एनजीटी ने फार्म हाउस तोड़ने के आदेश दिए। आपको ये बताएं कि अरावली के बड़े हिस्से में सैकड़ों फार्म हाउस बने हुए हैं और अब जल्द ही इन्हें तोड़ दिया जाएगा। वन विभाग बाकायदा सर्वे भी करेगा और उसके बाद सभी फार्म हाउस तोड़ दिए जाएंगे। गैर कानूनी फार्म हाउस के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद एनजीटी ने यह आदेश दिया। तो वहीं फरीदाबाद में एक परिवार ने मामूली विवाद में पालतू कुत्ते से कटवाने का आरोप लगा है उस परिवार पर। सैनिक कॉलोनी का ये पूरा मामला, जहां पर फर्स्ट फ्लोर वालों का सेकंड फ्लोर वालों से विवाद हो गया। फर्स्ट फ्लोर वालों ने कुत्ता पाला हुआ है और विवाद के बीच उन्होंने सेकंड फ्लोर पर रहने वाली पूनम वर्मा को कुत्ते से कटवा दिया। कुत्ते से कटवाने का वीडियो बहुत वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि कुछ देर के बाद नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें फर्स्ट फ्लोर वाले गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर वालों ने ग्राउंड फ्लोर वालों के घर के बाहर लगी स्कूटी और गमले तोड़ दिए, जो कि वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर फर्स्ट फ्लोर वालों की गुंडागर्दी और बदला लेते हुए किस तरीके से कुत्ते से एक परिवार ने कटवा दिया उस महिला को, ये भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।